हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेशमा और मेरे चैनल HR हार्ड वर्क पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अगर आप सभी मोतीचूर के लड्डू परफेक्ट नहीं बनते हैं या फिर ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, आपकी जो बूंदी परफेक्ट नहीं बनती, गोल गोल नहीं बनती, बड़ी बड़ी बन जाती है और चाशनी का एब्जॉर्ब नहीं करती, तो आपकी इन सारी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन इस एक वीडियो में लेकर आई हूँ। तो फ्रेंड्स, त्योहारों के इन सीजन में एक बार आप मोतीचूर के लड्डू को जरूर से बनाइएगा। पहली बार में ही आपके जो लड्डू है परफेक्ट बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो जूसी, परफेक्ट, मिठास और बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपको इसमें बताऊंगी। आपको किस किस बातों का ध्यान रखना वो भी मैं आपको बताऊंगी। बिना मोल्ड के भी आप इसे बना लेंगे। तो आगे वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 कप बेसन लेंगे। तो आप बारीक या मोटा कोई सा भी बेसन आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर 2 कप भर के ले रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह का मेजरिंग कप नहीं है तो आप 2 कटोरी भी बेसन ले सकते हो। बेसन को हमें अच्छे से छान कर लेना है। फिर हमने यहाँ पर 1 कप पानी अभी डाल दिया है और 1/4 कप और इसमें डालेंगे। तो मैं आपके सामने ही पानी डाल रही हूँ। जैसे 1 कप ये हमने लिया था, इसका एक हिस्सा हमें और पानी ले लेना है। मतलब टोटल 1/4 कप हमने यहाँ पर पानी ले लिया है। तो मैं बहुत ही आराम से आपको बता रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी पर आपको इन लड्डुओं को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये परफेक्ट मेजरमेंट है फ्रेंड्स। हमें ना ही इसमें मीठा सोडा डालना है, नहीं नमक डालना है, नहीं कलर डालना है। फिर भी हमारे जो लड्डू है हलवाई से भी ज़्यादा परफेक्ट, टेस्टी और जूसी बनेंगे। बस हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। और ध्यान रखिएगा, बेसन को आप पहले से ही छान कर लीजिएगा क्योंकि उसमें लम्स वगैरह रहेंगे। तो जब हम इसे ड्रिप करेंगे तो वो उसमें हमारे जो पाइपिंग बैग है उसमें अटकेगा। तो बस अच्छे से हम इसका एक बेटर बना लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट बेटर हमें यहाँ पर बना लेना है। तो हम इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। 2 कप हमारा बेसन था तो 1/4 कप हमने पानी डाला है। बस सिंपली ऐसे ही हमें तैयार कर लेना है। कुछ भी झंझट करने की जरूरत नहीं है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, इस तरह की रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं आपको स्पून से भी बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो, नहीं ज़्यादा ठीक है और नहीं ज़्यादा पतली है। चम्मच पे भी आप चेक कर सकते हो, इस तरह से उंगली मंड जानी चाहिए तो समझना कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है परफेक्ट है। बस चम्मच पे ज़्यादा गाढ़ी कोटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर हम एक गिलास लेंगे और गिलास में हम यहाँ पर पाइपिंग बैग को लगा लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का पाइपिंग बैग है तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं फ्रेंड्स। आप यहाँ पर दूध की थैली, चाय पत्ती की थैली, आपके घर में कोई सी भी आप थैली हो, पॉलीथीन हो, आप ले सकते हो। बस हमें बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बेसन को यहाँ मिक्स करके ही हमें पाइपिंग बैग में डालेंगे क्योंकि बेसन क्या है कि नीचे तले में बैठ जाता है और ऊपर थोड़ा पतला पानी हो जाता है। तो आप मिक्स करके ही पाइपिंग बैग में डालिएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पाइपिंग बैग को हम थोड़ा सा खाली रखेंगे क्योंकि जब हम इसे पकड़ेंगे और फ्राई करते टाइम हमें थोड़ा सा इस पे प्रेशर देना पड़ता है तो जो बेटर है ऊपर की साइड से निकल जाएगा। इसलिए आप इसे थोड़ा सा खाली ही रखिएगा। ये देखिए, इस तरह से हम इसमें भर के इसमें तो एक पिन लगा देंगे। आप इसे बांध भी सकते हो या फिर रबर बैंड भी लगा सकते हो। बस इसी तरह से हम पाइपिंग में कंप्लीट कर लेंगे और बिल्कुल छोटा सा हम इसका मुंह काटेंगे। हमें यहाँ पर ज़्यादा होल नहीं करना है, नहीं तो बड़ी बड़ी बूंदी बनेगी। हमें बिल्कुल बारीक बूंदी चाहिए। इस बात का भी आप ध्यान रखिए, बिल्कुल छोटा सा मुंह इसका काट लीजिएगा। फिर हमारा जो ऑयल अच्छे से मीडियम गर्म होना चाहिए। और फिर हम मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के बता रही हूँ। तो अगर हम इसे धीरे धीरे डालेंगे तो इसकी जो बूंदी है बड़ी बड़ी बनेगी। तो फिर मैं आपको प्रेशर से डाल के बताती हूँ। तो इस तरह से हमें प्रेशर से ही इस पे डाल लेना है ताकि हमारी जो बूंदी है ये फटाफट तले में जाए और उससे जो हीट मिलती है वो फटाफट ऊपर से आ जाती है, जिससे वो चपटी भी नहीं होगी और बिल्कुल गोल गोल हमारी मोती की तरह ये बूंदी बन के कंप्लीट होगी। बस इसी तरह से हमें प्रेशर से इसे डालना है और गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है। जैसे ही इसमें हलचल कम होने लग जाए, ये थोड़े शांत होने लग जाए बूंदी, उस टाइम हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसे ऑयल से बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, परफेक्ट हमारी बारीक बारीक बूंदी बनके तैयार हो गई है। बस गैस की फ्लेम हम स्लो करके इस तरह से स्ट्रेनर में हम इसे निकाल लेंगे। अगर आपके पास बारीक वाला झारा है तो आप उसमें भी इसे निकाल सकते हो। तो मेरे पास ये आटे चालने की चलनी थी तो मैंने इसी में निकाल लिया है। इससे क्या होगा कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो ये देखिए, हम सारी बूंदी को निकाल देंगे और ध्यान रखिएगा निकालते टाइम आप गैस को बिल्कुल स्लो कर दीजिए ताकि ये जो हम जब इसे निकालें तो जो हमारी बूंदी है नहीं तो कोई ज़्यादा डार्क हो जाएगी और जो हम पहले निकालेंगे वो उसका कलर लाइट रहेगा। तो इसलिए हमें गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है।
सारी बूंदी को हम इस तरह से निकाल लेंगे तो बहुत ही बारीक बनी है, हलवाई से भी नहीं बनेगी। इस टाइप की बूंदी हमने घर पर बना ली फ्रेंड्स, और बिल्कुल कम बजट में, लो बजट में हमारे ये 1 किलो से भी ज़्यादा लड्डू बन के तैयार हो गए फ्रेंड्स। मार्केट में अगर आप इनका भाव पूछोगे तो बहुत ज़्यादा रेट रहता है। तो हमने सिर्फ 2 कप बेसन से ये पूरे घर भर के और भी ज़्यादा बच गए थे। इतने सारे ये लड्डू हमारे बन गए थे। तो ये देखिए हम इसी तरह से प्रेशर से इसे डालते रहेंगे। थोड़ी-सी हाइट आप ज़्यादा रखिए डालते टाइम, और गैस की फ्लेम डालते टाइम आप हाई रखिए, और फिर इसे थोड़ा-सा ये हलचल इसमें कम हो जाए, इसमें जो ये झाग आ रहा है वो कम पड़ने लगे, जब आप गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए। बस हम इसे थोड़ा-सा चला लेंगे ताकि सारी तरफ से बूंदी हमारी परफेक्ट फ्राई हो जाए। तो हमें यहाँ पर डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है इसका, केवल लाइट हल्का-सा कलर आ जाए जभी। और ये देखिए इस तरह से झाग इसके कम पड़ जाए, हलचल करना ये कम पड़ जाए, जब भी हमें निकालना है। इसके पहले हम इसे बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो जो हमारी बूंदी है वो कच्ची-कच्ची लगेगी, बेसन का एक टेस्ट आएगा। बस हम सारी बूंदी को स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। अगर आपके पास वो बारीक वाली जाली हो या फिर चाय छलनी हो, आप किसी से भी इसे निकाल सकते हो। तो आटे की छलनी तो सभी के पास रहती है, बस उसमें आप निकाल दीजिएगा। इसे मैं एक बाउल पे रखूँगी जिससे इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। तो फ्रेंड बस सभी बूंदी को हम इस तरह से फ्राई कर लेंगे और सभी को इसी तरह से निकाल लेंगे। तो मैं इसे थोड़ी देर चलनी में रखूँगी, और चलनी में रखने के बाद जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए, फिर हम इस तरह का एक बटर पेपर लेंगे और बटर पेपर पे इस पे डाल देंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर पे भी इसे रख सकते हो, या फिर जो नोटबुक आती है उसके पेपर पे भी आप इसे रख सकते हो। बस हमें एक्स्ट्रा इसका ऑयल निकाल लेना है। तो मैंने यहाँ पर बटर पेपर पे इसे फैला दिया है ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो ऑयल रहेगा वो निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो कितनी बारीक, कितनी गोल-गोल हमारी बूंदी बन के तैयार होगी। तो मैं आपको क्लोज़ से बताती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट हमारी गोल-गोल बूंदी बन के तैयार हो गई है, और कुछ भी हमने बेसन में नहीं डाला। मैंने आपको ज़्यादा तामझाम भी नहीं बताया कि आप किसी झंझट में पड़े। मैं आपके लिए इसी तरह की ईज़ी और परफेक्ट रेसिपीज़ लाती रहती हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए बनाने में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए चाशनी बना लेंगे। यहाँ पर हम एक पैन में पौने 2 कप चीनी डालेंगे। तो 1 कप मैंने पहले डाल दी, और पौने 2 कप ये हो गई, मतलब 1/3 कप ये हो गई। तो टोटल पौने 2 कप हमारी चीनी है। तो ये मेज़रमेंट परफेक्ट रहेगा, इससे परफेक्ट मिठास रहेगी, नहीं ज़्यादा रहेगी और नहीं कम रहेगी। और हमें यहाँ पर सवा कप पानी डाल देना है। पौने 2 कप आप चीनी लीजिएगा और सवा कप आप यहाँ पर पानी डाल दीजिएगा। तो मैं सब चीज़ आपको सामने बता रही हूँ और बिल्कुल आराम से बता रही हूँ, ताकि आपको इन लड्डुओं को बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फिर हम यहाँ पर 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हो डाल सकते हो, पर इससे जो हमारे लड्डू है बिल्कुल मार्केट की तरह बनेंगे, लगेगा ही नहीं कि हमने ये लड्डू घर पर बनाए हैं। बस हाफ टी स्पून हम यहाँ पर इलायची पाउडर डाल देंगे, और फिर मैं यहाँ पर इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए 4 से 5 ड्रॉप रोज़ एसेंस की डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे लड्डुओं में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर जो चीनी है उसे सिर्फ मेल्ट करना है। हमें यहाँ पर 1 तार या 2 तार चा की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई, मैं आपको चेक करके बता रही हूँ और आराम से बता रही हूँ, बिल्कुल भी तार नहीं बन रहा, आप अच्छे से देख लीजिए। ये देखिए एक चिपचिपी जैसे ऑयल रहता है ना, बस इस टाइप की चिपचिपी हमें यहाँ पर चाशनी चाहिए, मतलब तार बिल्कुल भी इसमें बनना नहीं चाहिए। बस इस तरह की सॉफ्ट ही हमें चाशनी चाहिए। फिर जब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए तो आप 3 मिनट के लिए अच्छे से इसे बॉईल कर लीजिए, मतलब हाई फ्लेम पर ही बॉईल कीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट होने के बाद 3 मिनट तक आपको हाई फ्लेम पर चाशनी को बॉईल करना है, और 3 मिनट के बाद आप जो हमारी बूंदी है वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो हम सारी बूंदी को इसमें ऐड कर देंगे। तो बूंदी भी हमारी परफेक्ट है, चाशनी भी हमारी परफेक्ट है, बस हमारे लड्डू भी परफेक्ट ही बनेंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। गैस की फ्लेम अब हम बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर हम इसे लास्ट तक पकाएँगे। आप ध्यान रखना फ्रेंड्स, आप इस टाइम अगर आपने गैस की फ्लेम मीडियम करी या हाई करी, तो जो हमारी बूंदी है वो जो चाशनी को बहुत ही जल्दी एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, पर वो कच्ची रहेगी, कड़क-कड़क सी। जब हम खाएँगे ना तो थोड़ी हार्ड टाइप रहेगी, सॉफ्ट नहीं रहेगी। जैसे मोतीचूर के लड्डू हमने खाए हैं, उसी टाइप से ये नहीं लगेगी। तो स्लो फ्लेम पर अच्छे से इसे चाशनी एब्ज़ॉर्ब होने तक पकाइएगा। तो अभी लिक्विड ही है, थोड़ी देर में इस टाइप की ये हो जाएगी। ये देखिए थोड़ी-सी इसने चाशनी को एब्ज़ॉर्ब किया है। अभी हम इसे थोड़ा-सा और पका लेंगे जिससे इसकी जो चाशनी पूरी तरह ड्राई हो जाए, पूरी तरह से ये एब्ज़ॉर्ब हो जाए।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो हमारी बूंदी परफेक्ट बनी है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखने की ये बात है कि इसे स्पैचुला को दबाते हुए इसे नहीं चलाना है, नहीं तो जो हमारी बूंदी है मिक्स हो जाएगी और उसका प्रॉपर्ली शेप बिगड़ जाएगा। तो हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना बिल्कुल लाइट हाथों से। और आप देख सकते हो अच्छे से चाशनी सारी पी ली है बूंदी ने। तो मैं आपको एक और चेक करने का तरीका बताती हूँ। थोड़ा-सा आप स्पैचुला में बूंदी को लीजिए और हाथों में लीजिए और उँगली से हल्का सा प्रेस करके देख लीजिए। अगर सॉफ्ट तरीके से ये दब रही है तो समझना है कि जो हमारी बूंदी है बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से इसने चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर लिया है। तो मैं आपको छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने ये लड्डू बताए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये रेसिपी और मेरी लड्डू बनाने का तरीका अच्छा लगा हो। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, नेक्स्ट रेसिपी बनाऊँ, आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बस हम इसे प्लेट में फैला देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़े से हमने यहाँ पर जो बीज आते हैं मगज़ के बीज, वो हमें यहाँ पर डाल देने हैं। आपके पास हो तो आप डालिएगा, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। आप यहाँ ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक कट करके डाल सकते हो। बस लाइट हाथों से हम अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भी कट करके इसमें डाल सकते हो। मुझे काजू का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है इसमें, तो मैंने थोड़े से काजू को इस तरह से थोड़े बड़े पीस में ही काटा है, ताकि वो सुंदर दिखे और जब मुँह में आए तो खाने में भी बहुत ही अच्छे लगे। तो ये बहुत ही टेम्प्टिंग और एक यूनिक मैंने इसे शेप दिया फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। और कई वीडियो में ये बताते हैं कि 2 कप चीनी डालते हैं, और मैंने आपको पौने 2 कप चीनी में परफेक्ट मिठास वाले मोतीचूर के लड्डू बताए हैं। बस इस तरह से हम मोदक जो मोल्ड आता है वो ले लेंगे और अच्छे से इसे फ़िल कर देंगे। थोड़ा दबा-दबा कर हम यहाँ पर फ़िल करेंगे, ताकि इसका जो शेप है प्रॉपरली आए। फिर हम यहाँ पर एक साइड एक पिस्ता रखेंगे और इसी में से मैंने एक काजू का पीस उठाया है, वो भी हम यहाँ पर रख देंगे। आप चाहो तो केसर भी रख सकते हो। आप इसमें किशमिश लगा सकते हो। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद है, आपको जैसे डेकोरेट करना है आप इसे कर सकते हो। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट मेज़रमेंट था, तो हमारे जो मोदक है बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। तो मैं भी पहली बार में शेप में बना रही हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि प्रॉपर्ली शेप बनेगा या नहीं। बस इसी तरह से मोल्डों को हम अच्छे से दबा लेंगे, प्रेस कर देंगे और जो एक्स्ट्रा इसमें जो बूंदी है वो निकाल देंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा बूंदी को मैंने सारी निकाल दिया है। फिर अब हम इसे खोलते हैं। आई होप कि ये अच्छी तरह से निकल जाए फ्रेंड्स। वाओ! बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी तरीके से निकल गए थे। मुझे डर लग रहा था फ्रेंड्स कि मैं पहली बार इसे निकालूँगी तो ये टूट ना जाए। तो बहुत ही परफेक्ट हमारे लड्डू बने, बहुत ही ईज़िली ये निकल गए थे। हमने मोल्ड में कुछ भी घी या ऑयल कुछ भी नहीं लगाया था, क्योंकि इसमें ऑयल पहले से ही था। और ये देखिए चाशनी की वजह से बिल्कुल भी नहीं चिपके अंदर और प्रॉपरली इसका शेप आया है। बस इसी तरह से हम सारे मोदक को बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको बिना मोल्ड के भी बनाना बताऊँगी। जो राउंड शेप में रहता है, गोल लड्डू रहते हैं, वैसे भी आपको बनाना बताऊँगी। और जो बारीक बूंदी हमने बनाई है बहुत ही परफेक्ट बनी है फ्रेंड्स, और इसने चाशनी को भी एब्ज़ॉर्ब अच्छे से किया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। बूंदी जो हमारी बिल्कुल बारीक है और बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। बस इसी तरह से मैं आपको दूसरा भी लड्डू बना के बता देती हूँ। सेम तरीके से हम इसे अच्छे से दबा-दबा के इसमें भर देंगे। मैंने बेसन के लड्डू में जो स्टफिंग बताई थी फ्रेंड्स, वही स्टफिंग आप इन लड्डुओं में भी बना के भर सकते हो। तो ये स्टफिंग वाले पर मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा और सिंपल ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। बस इस तरह से हमें अच्छे से प्रेस करके इसमें अच्छे से बूंदी को भर देना है। तो ये देखिए मैं इसे खोल देती हूँ। वाओ! बहुत ही अच्छे से निकल रहा है, बहुत ही ईज़ी तरीके से निकल रहा है और बहुत ही परफेक्ट इसका शेप आया है। तो फ्रेंड्स आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ इसे बनाने का। बहुत ही ईज़ी से बनाना, आप पहली बार में परफेक्ट बना लेंगे। तो अगर आपके पास मोल्ड नहीं है फ्रेंड्स, तो कोई टेंशन की बात नहीं। बस इस तरह से आप थोड़ा-सा बूंदी लीजिए और हाथों में इस तरह से लड्डू का शेप दे दीजिए। आराम से लड्डू का शेप ले लेगा, क्योंकि हमारा जो मेज़रमेंट है परफेक्ट है। आप ऐसे भी इसे बना सकते हो, या फिर आपसे हाथों से गोल नहीं बन रहा है तो आप उसे हल्का-सा टेढ़ा-मेढ़ा हाथों से करके इस तरह से कटोरी में गोल-गोल घुमाइएगा। परफेक्ट हमारे गोल लड्डू बन के तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही परफेक्ट बने हैं। आप इसकी बूंदी देख सकते हो, आप इसकी शाइन देख सकते हो फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे टेस्टी हमारे टेम्प्टिंग दिखने वाले लड्डू बन के तैयार हो गए। आप सिंपली इस पे पिस्ता लगा सकते हो, केसर लगा सकते हो, सिल्वर वर्क लगा सकते हो। बिल्कुल मार्केट की तरह आप
कम बजट में घर पर ही ये लड्डू बना के कंप्लीट कर सकते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, किसी को भी विश्वास नहीं होगा कि ये हमने लड्डू घर पर बनाए हैं और खाते से ही मुँह में घुल जाने वाले बने हैं। खाते टाइम बिल्कुल भी नहीं बिखरेंगे। मैं आपको एक-एक लड्डू तोड़ कर बताऊँगी। तो मैं इसे थोड़ा-सा और टेम्प्टिंग दिखने के लिए इस पे थोड़ा-सा सिल्वर वर्क लगा रही हूँ। आप चाहो तो लगा सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। पर मैं बिल्कुल मार्केट की तरह इसका लुक दे रही हूँ। तो सिल्वर वर्क से बहुत ही सुंदर हमारे ये लड्डू बन के तैयार हो गए और जब मैंने इस पे सिल्वर वर्क लगाया तो और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, कितने सुंदर लग रहा है और खाने में भी यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिए। तो गणपति जी का त्योहार है, तो एक बार इन मोदक को आप ज़रूर से बनाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएँगे। तो मैं तोड़ के आपको इसे बता रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं बिखर रहे हैं और अच्छे एक-एक दाना इसका दिख रहा है, आप देख सकते हो। सॉफ्टली ये स्मूथ हो रहे हैं, मैं इसे दबा रही हूँ तो सॉफ्टली ये स्मूथ हो जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये मोदक की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल एचआर हार्ड वर्क को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।